अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूँ शहरियार और ये है मेरा चैनल पर्शियन कैट गुजरांवाला। आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होगी। ये वीडियो आपके लिए तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया है कि ये जो फ्लफ़ी कैट फूड है क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये देखें, ये फ्लफ़ी कैट फूड इसमें डाला है ये गिलास में, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ये देखने के लिए कि ये कितनी देर में ये घुल जाता है इसमें। यानी कि ये बिस्किट का जो साइज़ है, ये बिस्किट जो है ये फूलता है या ये इसमें लिक्विड में यानी कि पानी में मिक्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके ये जो फ्लफ़ी कैट फूड है ये पता नहीं मुर्गी की जो बेकार चीज़ें रह जाती हैं, चर्बी, खून, ये उनसे ये बनाते हैं कैट फूड फ्लफ़ी का, ठीक है। तो ये देखें, एक में फ्लफ़ी कैट फूड डाला है जिसका पानी आपको ये गंदा गंदा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। साफ़ पानी में ये फ्लफ़ी कैट फूड डाला था, ठीक है। तो वो पानी की रंगत भी देख लें कैसी हो गई है। और दूसरे में ये डॉगी एंड कैटी फूड डाला है, ठीक है, दूसरे गिलास में। उसका पानी भी अभी तक साफ़ है। और ये देखें, ये मैं हिला रहा हूँ तो ये मिक्स होता जा रहा है इसमें, यानी कि इसके जो बिस्किट है ना, वो बिस्किट नहीं, वो चूरा बनता जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये डॉगी एंड कैटी फूड है, ठीक है। इसका जो बिस्किट है वो फूल रहा है, यानी कि वो चूरा नहीं बन रहा बल्कि फूल रहा है। ये अच्छे फूड की ये निशानी होती है ये भी, ठीक है। और ये अच्छा फूड है ये वाला, मैं कोई इनकी एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि फ्लफ़ी से अच्छा फूड है। फ्लफ़ी तो एक बेकार फूड है। तो मैं खुद भी अपनी कैट को यही खिला रहा था, मुझे पता नहीं था। तो मेरे एक दोस्त हैं, तो ज़ीशान नाम है उनका, तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे उनको, ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ये फ़ूड लेके जा रहे हो, किसके लिए लेके जा रहे हो। उनको मैंने बताया कि मैं अपनी कैट को खिला रहा हूँ। आपको पता है कि आजकल माशाल्लाह रिफ्लेक्स तो कितना महंगा हो गया हुआ फूड, ठीक है। तो रिफ्लेक्स तो नहीं खिला सकते अब, क्योंकि आज कस्टमर की जो डिमांड होती है इस तरह तो हमारे पैसे भी नहीं पूरे होंगे, ठीक है। तो ये देखें, तो ये फ्लफ़ी से अच्छा फूड है ये वाला। इसके जो बिस्किट का जो साइज़ है वो, यानी कि जो बिस्किट है वो फूल रहा है, ठीक है। और वो उसका इसका पानी भी साफ़ है। और वो अब दूसरे गिलास में देखें, उसका पानी भी गंदा हो गया है और नीचे उसके जो बिस्कुट हैं वो चूरा बन रहा है उसका, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पर पता नहीं क्या क्या डाला था, पर डाले होते हैं, ये चर्बी, खून, ये वो। और मेरी कैट बड़े शौक से खा रही थी ये फूड, क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना कुछ इस तरीके की पता नहीं स्मेल है कि बिल्लियाँ बड़े शौक से खाती हैं। ये देखें गिलास में नीचे से मैं दिखा रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है। वो देखें, एक कैट फूड जो है बिल्कुल साफ़ है और वो फूल रहा है और उसमें साफ नज़र आएगा। एंड अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो डॉगी एंड किटी फूड है इसमें चिकन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो आप देखते रहें तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि चिकन यानी कि साफ़ नज़र आ रहा होता है। क्योंकि जब वो बिस्किट कुछ ज़्यादा देर के लिए पानी में रखेंगे ना तो उसका जो चिकन का जो है ना रेशे वो आपको नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है। आपको पता लग जाएगा यार इसमें वाकई चिकन डाला हुआ है, कोई ये चवल नहीं मारी हुई। अब इसमें इसका आप एक पैकेट फ्लफ़ी का ओपन करना और पूरा पैकेट आप किसी प्लेट में या थाली में डालना, देखना उसमें कितना चूरा भी होगा कैट फूड का। क्योंकि ये थका फूड है जहाँ तक मुझे बताया गया है, ठीक है। और आज तजर्बा भी कर लिया इसका, वाकई ही ये हकीकत है कि ये कैट फूड इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सके ये आप कम खिलाएं, बल्कि मैं तो यही रेफ़र करूँगा कि ये ना दें। इससे जो अच्छा फूड है ये भी पाकिस्तानी फूड है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी इंपोर्ट भी बंद कर दिया कैट फूड की, बैन कर दिया हुआ। तो बाहर से अब कोई फूड नहीं आएगा इंपोर्टेड। जो अभी बिक रहे हैं वो भी लोग अपने ही रेट पर देंगे आपको, क्योंकि आगे अब आने वाला तो है नहीं। अब अल्लाह ही बेहतर जाने
कि कब आएगा कब नहीं। फ़िलहाल तो बैन कर दिया उन्होंने फ़ूड। तो ये डॉगी एंड किटी जो फ़ूड है ये भी पाकिस्तानी है, मगर फ्लफ़ी से अच्छा फ़ूड है ये, ठीक है। तो अगर मेरी ज़ुबान पर नहीं यकीन तो ये घर पर तजर्बा करके देख लें, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स का फ़ूड है। अब ये भी मैं आपको गिलास में डालकर थोड़ा सा पानी डालूँगा और ये भी मैं दिखाऊँगा कि ये भी फ्लफ़ी की तरह यानी कि फ्लफ़ी का जो फ़ूड है वो तो चूरा बन गया और पानी भी गंदा हो गया। क्या इसके साथ भी ऐसा सीन होता है या नहीं होता, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक लाइक करने से कुछ भी नहीं हो जाना। और जो नए लोग हैं चैनल पर, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा फिर दिल करता है कि यार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यू बढ़ रहे हैं, तो हमें भी वीडियो डेली वीडियो अपलोड करनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और अगर हो सकता तो शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। अब एक गिलास में ये फ्लफ़ी कैट फूड है और एक में ये डॉगी एंड किटी फूड है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो तीसरे गिलास में अभी कैट फूड डाला है वो रिफ्लेक्स का है, ठीक है। जो वाइट पैकिंग में होता है ना रिफ्लेक्स, वो है। ये देखें, ये फ्लफ़ी मैं नीचे से दिखा रहा हूँ किस तरह से चूरा बन गया हुआ है। और कुछ पीस होंगे जो भी साबित होंगे और वो भी कुछ देर में चूरा बन जाएगा वो भी। और पानी भी देख लें कितना गंदा हो गया हुआ है, क्योंकि जो कैट जब ये खाती है ना, बज़ाहिर आपको बहुत सेहतमंद नज़र आ रही होंगी, मगर उनके अंदर कहीं ना कहीं किडनी स्टोन बन रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें गंद भी यूज़ किया होता है इन्होंने, अल्लाह बेहतर जाने, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं ये। अब ये देखें, ये डॉगी एंड कैटी फूड है। ये जिस तरह से टाइम ले रहा है, यानी कि इसका पीस अभी भी साबुत है मगर फूल रहा है, ठीक है। और जब ये सारा फूल जाएगा ना, तो आपको खुद चिकन ज़ाहिर हो जाएगा, यानी कि चिकन नज़र आने लग जाएगा। मेरा मोबाइल को इतना हाई फाई तो है नहीं कि अच्छा रिज़ल्ट हो तो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन आप गौर से देखेंगे ना बिस्कुट को, तो उसमें आपको चिकन भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। चिकन के रेशे नज़र आ जाएंगे, जैसे ग्राइंड किया होता है वो छोटे रेशे बन जाते हैं ना चिकन के, वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे आपको। और ये रिफ्लेक्स का कैट फूड है, ठीक है। तो ये भी थोड़ी देर में फूल जाएगा, मगर इसका पानी नहीं गंदा होगा, ना ही ये चूरा बनेगा। ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और कहने का मकसद ये है, फ्लफ़ी कैट फूड बिल्लियाँ ज़्यादा खाती हैं। और ये वाला कैट फूड जो है रिफ्लेक्स प्लस का है या न्यूट्रा गोल्ड है, या ये दूसरा भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉगी एंड कैटी फूड, यानी कि बकाया जितने भी अच्छे फूड हैं ये बिल्लियाँ कम खाती हैं और ये फ्लफ़ी भी ज़्यादा खाती हैं। अब अगर आपको पता हो फ्लफ़ी बिल्लियाँ ज़्यादा क्यों खाती हैं, यही वजह है कि इसमें है ही कुछ नहीं ठीक है। वो आप देख रहे हो, वो बिल्लियाँ थोड़ा सा खाती हैं और वो अंदर जाके कैट फूड यानी कि फूल जाता है, तो उनकी वो खुराक पूरी हो जाती है, ठीक है। और ये फूलता नहीं है फ्लफ़ी का कैट फूड ये जैसे है बल्कि पानी में ही घुल जाता है, ठीक है, फूलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि इम्पोर्टेड, कि जिसकी वजह से इसका पीस भी साबुत रहे और ये फूले, ठीक है, बल्कि ये पाउडर बन जाता है ये देखें, ये डॉगी एंड किटी का फूड देख लें और ये फ्लफ़ी का कैट फूड देख लें अभी, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करना और पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर ही समझ में आएगी आपको कि मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद खिलाता था और बल्कि मैं खुद लेने भी गया था। ये पहला जो गिलास है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि चूरा बन गया हुआ कैट फूड का, फ्लफ़ी का। और दूसरे गिलास में वो देख लें उसके पीछे अभी भी साबुत है। और तीसरे में ये रिफ्लेक्स का फूड डाला हुआ है, वो भी साबुत है, बिस्किट फूले हुए हैं वो, यानी कि फूल गए हैं वो भी, ठीक है, चूरा नहीं बना उनका। अब ये देखने तीसरा गिलास जो अब नज़र आ रहा है जो मैंने उठाया है, ये डॉगी एंड कैटी फूड है, यानी कि ये फुल फूल गया हुआ है और इसके चिकन के जो रेशे हैं वो नज़र आने लग गए हैं, ठीक है। यानी कि चिकन अलहदा हो गया हुआ बिस्किट से, वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है ये चिकन है, ठीक है, आप इनको हाथ में भी पकड़ के चेक कर सकते हो। और ये रिफ्लेक्स का कैट फूड है, ठीक है, इस गिलास में जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये रिफ्लेक्स का। और ये फ्लफ़ी का है। देखें फ्लफ़ी कैट फूड की क्या हालत हुई
और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि जो मैं कहूँ कि बिल्लियों के लिए अच्छी हो। ये देखें, नीचे देखें, ये क्या हालत हो गई है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्त की शॉप पर गया था। मैं खुद भी ये कैट फूड सेल करता हूँ, तो इन्हीं से लेकर आता हूँ मैं कैट फूड वगैरह भी, क्योंकि मैं डिलीवरी देता हूँ पूरे गुजरांवाला में। तो ये देख लें, मैं फूड ही लेने गया हुआ था और अपनी बिल्लियों के लिए लेने गया था मैं, तो इनकी क्या हालत हुई।